शौर्याचं प्रतीक असलेला कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभ। या स्तंभाचं ऐतिहासिक महत्व मोठं आहे। 1 जानेवारी 1927 रोजी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या विजयस्तंभाला भेट देऊन मानवंदना दिली। बताऊंगा कि जो कोरोना के जो 2 साल थे, 2 साल में यहाँ पर लोग आ नहीं पाया कि कोरोना का उस समय बहुत ही बड़ा संक्रमण था। और 2 साल बाद जब यहाँ पर लोग आए हैं तो काफ़ी उनमें उत्सुकता भी जागी है कि वो यहाँ पर आके अपने वीर योद्धाओं को देखें और वीर योद्धाओं का सम्मान करें। ये स्मारक कहीं ना कहीं इतिहास बताता है उन महान शूरवीरों का जो आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। तो कोरोना के बाद के जो संक्रमण काल के जो 2 साल थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग यहाँ पर एक जगह एकत्रित भी नहीं होते इस बार। लेकिन जो भीड़ है वो 2 साल के बाद की भीड़ है, जो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा क्लाउड है। और अभी हम ये स्तंभ के जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ से बाहर आए हैं और यहाँ से निकलने के बाद हम सीधे वापस हो रहे हैं, क्योंकि करीबन 1 से 2 किलोमीटर हमको पैदल जाना है, क्योंकि इस बार प्रशासन भी काफ़ी सख्ती दिखा रहा है यहाँ पर और ज़रूरी भी है। तो ये देख सकते हैं कि क्लाउड है, ये वो भीमा कोरेगांव और ये वो क्लाउड। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये है अहमदनगर हाईवे और सामने जो है वो पुणे। तो पुणे और अहमदनगर के बीच में पड़ता है भीमा कोरेगांव और पुणे से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या हो गया भाई, रोक क्यों दिए? हमको तो निकलना है। फोटो निकाल रहे क्या? नहीं। तो ये देख सकते हैं चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक आपको दिखेगी और पब्लिक के बीच में हम यहाँ मौजूद है भीमा कोरेगांव में। ये है भीमा कोरेगांव, इतिहास हमारा। अभी कुछ देर के लिए भीड़ को रोक दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउड है और क्लाउड करने प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि 2018 में जो घटना घटी थी उस घटना के बाद से प्रशासन काफ़ी, इधर से आओ, उधर से नहीं आना, काफ़ी सख्त है और सख्ती भी ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े क्लाउड को कंट्रोल करना आसान नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रशासन ने व्यवस्था अच्छी करी है, लोगों को फ्री बस वहाँ से यहाँ तक आने के लिए दी है, फ्री आना जाना। और सरकारी जो सिटी बसें हैं वो लोगों को लाना ले जाना कर रही हैं। तो आज जो 1 जनवरी 2023 है, तो आज आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी, क्योंकि आज का दिन लोग घर में कहीं छुट्टियां मना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, घूमने फिरने गए हैं। लेकिन आज हमारे लिए यही हमारी छुट्टियां हैं, यही हमारा नया साल है, क्योंकि इतिहास हमारा है और इतिहास जानना हमारा अधिकार है, तो बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहेंगे कि लोगों को, जो हमारे लोग हैं, उनको भी पता चले कि हमारा इतिहास क्या है और इतिहास को जानना भी ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके और हम कोशिश करेंगे कि आने के, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे वो हर साल यहाँ पर आते थे, उन शूरवीरों को नमन करते थे जो यहाँ पे शहीद हुए थे, उनको शहीदी बोलेंगे, क्योंकि अस्मिता की लड़ाई थी और अस्मिता की लड़ाई के लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया, वो बहुत ही कीमती है महार कम्युनिटी के लिए। महार कम्युनिटी उस समय बहुत ही ताकतवर मानी जाती थी, क्योंकि अगर महार कम्युनिटी नहीं होती तो शायद जो पेशवा हैं उनको हराना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि पेशवाओं से लोहा सिर्फ महार कम्युनिटी ही ले सकती थी। इसका अंदाज़ा इसी बात से। और पेशवाओं ने एक चीज़ और, जैसे जानकार बताते हैं कि पेशवाओं ने कभी महारों को उतना महत्व नहीं दिया। महार कभी भी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि
अंग्रेज विदेशी थे, लेकिन जब अस्मिता की बात आई और आत्मसम्मान की बात आई तो उनको ये युद्ध लड़ना पड़ा सिर्फ अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, क्योंकि उस समय छुआछूत की भावना इतनी ज़्यादा थी महाराष्ट्र में कि महारों के गले में हांडी और पीठ के पीछे झाड़ू बांध कर चलना पड़ता था। और ये जो सारा हुआ पेशवाओं के समय हुआ। और एक चीज़ और बताऊंगा कि मराठा जो थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जब तक उनका राज था तब तक सभी ठीक थे, सभी वहाँ जाति का कोई ऐसा विरोध। लेकिन जब पेशवा यहाँ पर राज करे, पेशवा छत्रपति शिवाजी के बाद, तो उन्होंने जाति भेदभाव को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया और इस कारण से यहाँ पे जाति भेदभाव पनपा। और जो आगे तक और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी उसी छुआछूत का से सामना करना पड़ा। उनके सेक्रेटरी, आर्मी के सेक्रेटरी बने थे, तो उनके साथ जाति भेदभाव हुआ था, तो उनको भी काफ़ी दुख हुआ था कि इतना पढ़ने के बावजूद भी आज भी जाति भेदभाव बना हुआ है। तो बाबा साहेब के बाद बहुत ही बड़ा रोल भी रहा है बाहर करने, छुआछूत को मतलब उनकी भावना, छुआछूत की भावना से दूर करना और समाज में एक नया स्थान देना। तो ये उन शूरवीरों और डॉक्टर अम्बेडकर को भी सलाम है हमारा कि उन्होंने यहाँ तक हमें आत्मसम्मान से जीने का अधिकार जो दिया है वो बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। और आज हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं ये बाबा साहेब का ही आशीर्वाद बोल लीजिए और उनका ही इतना बड़ा योगदान है कि आज हम यहाँ पर उपस्थित होकर उन शूरवीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो आत्मसम्मान के लिए लड़े। उठो ए बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। न जाति भेद है कोई, न ऊंच और नीचता का भाव, जुदा हर दोष अवगुण से तथागत बुद्ध का वो जहाँ शांति के सुख सागर में मानव नित नहाते हैं। चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें तो ये देख सकते हैं भीम समता सैनिक दल जो है बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस संगठन को बनाया था, उसके हजारों लोग हैं आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर पहुँचे। बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। हो पथ पर स्नेह उजियारा, हृदय के दीप जलने दो, और उस उजियार पथ
पथ पर समता सैनिक दल के सैनिक हैं। तो ये जो वहाँ पर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बाबा साहब के जो बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था, इनके सारे वो सैनिक हैं और ये उसी शौर्य स्मारक पर जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर जो अपने महार शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो ये बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग मतलब वहाँ जाकर पैदल रैली निकाल रहे हैं और वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये शौर्य गाथा है, कोई छोटी मोटी नहीं, शौर्य गाथा बहुत बड़ी है और इतिहास भी बहुत बड़ा है। तो ये लोग यही इतिहास को बताने के लिए यहाँ पर आए। आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है कि आज हम 205 साल हो गया है शौर्य दिवस को, भीमा कोरेगांव को। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और ये देख सकते हैं कि सारे लोग दूर दूर से आए हुए हैं और ये सिलसिला जो है रात भर चलेगा। पूरे देश भर के लोग इकट्ठा हुए हैं, करीबन लाखों की संख्या में है। जो 2018 के बाद जो स्थितियाँ बनी थी उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर आए हैं। कोरोना में 2 साल कोरोना लॉकडाउन में बंद थी है, लेकिन कोरोना का भी कोई असर यहाँ नहीं है। सभी वहाँ पर श्रद्धांजलि और नमन करने के लिए आए। रोड के जो दोनों ओर से हैं, जब देखेंगे आप कि दोनों तरफ से रोडें भरी हुई हैं। सारे पैदल मतलब करीबन 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर, सरकारी बसें वहाँ पर सिटी बसें लगाई गई हैं, 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस स्मारक और उस इतिहास को नमन करने के लिए आ रहे हैं, जिस इतिहास की बात लोगों को पता नहीं थी, लेकिन 2018 के बाद ये जो सारे देश को पता चली कि भीमा कोरेगांव क्या है और लोग यहाँ पर आना शुरू हुए। तो ये भीमा कोरेगांव है, पुणे में है। पुणे से लगभग 50 किलोमीटर अहमदनगर जो हाईवे है उस पे है ये। तो यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और ये देखिए किस तरीके से पैदल ही जा रहे हैं वहाँ पर। बाबा साहेब अम्बेडकर का विजय हो, विजय घोष के साथ ये सैनिक और ये जो समुदाय के लोग हैं चल रहे हैं यहाँ पर और ये जा रहे हैं वहाँ पर स्मारक को और शहीदों को नमन करने के लिए। को लेकर भी लोग बाहर से आए हुए हैं और देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर साथ में चल रहे हैं। और यहाँ पर जो समता बाबा साहेब का जो समता सैनिक का जो ध्वज था उसको लेकर साथ में चल रहे हैं। कहीं इतिहास बताने की कोशिश की जा रही है कि महार कमेटी का जो इतिहास था वो क्या है। आज तक महार कमेटी के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन आज वो इतिहास देख रहे हैं और जान रहे हैं और हम उन्हें बताने की लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महार कम्युनिटी है क्या। भीमा कोरेगांव का वो स्थल, भीमा नदी यहाँ से कुछ ही दूरी पर ये देख सकते हैं, आगे भीमा नदी है और यहाँ पर इतिहास का वो युद्ध लड़ा गया था और वो युद्ध बहुत ही ऐतिहासिक था। करीबन 500 जो महार कम्युनिटी के जो सूरवीर थे उन्होंने अपनी अस्मिता और जो आत्मसम्मान को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी और पेशवा जो थे करीबन 28,000 जो बाजीराव द्वितीय की जो सेना थी उसको परास्त किया था। तो ये उनकी याद में बनाया गया ये जो वीर स्तंभ है, शौर्य स्तंभ बोलते हैं और आज इसको आज का दिन जो रहता है उसको शौर्य दिवस कहा जाता है। तो यहाँ पर पूरे भारत से देख सकते हैं कि करीबन हज़ारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उन शूरवीरों को श्रद्धांजलि और नमन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके शौर्य की गाथा है जो यहाँ पर आपको दिखाई देगी और जानी। तो यहाँ पर जब भी आप आएँ तो स्तंभ ज़रूर देखिएगा और ख़ासतौर पर मैं उन दलित
और अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के लोगों से भी बोलूँगा कि यहाँ पर आएँ और देखें कि उनका भी इतिहास में क्या योगदान रहा है। तो अभी तक ये इतिहास की किसी भी पुस्तकों में आपको दिखाई और सुनाई नहीं देता, ना कोई बताता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई थी और इस लड़ाई को आप समझ सकते हैं कि 17 घंटे का युद्ध था। 17 घंटे युद्ध करने के बाद जो वीर जो योद्धा थे हमारे, उन्होंने मतलब विजय हासिल करी थी। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो भीमा कोरेगांव से मंगलेश्वर। ऐसा कहा जा रहा है कि आज 1 तारीख है और 1 तारीख में लोग बाहर पर्यटन स्थल पर जाते घूमने के लिए, लेकिन जितनी भीड़ यहाँ पर है शायद ही कहीं किसी पर्यटन स्थल पर होगी। करीब लाखों की संख्या में आप देख सकते हैं कि करीबन 4 से 5 किलोमीटर का जो एरिया है, इलाका है या रोड है, वहाँ पर आपको पब्लिक ही पब्लिक चारों तरफ नज़र आ जाएगी। और ये नज़र आएगी रात तक, क्योंकि रात भर कार्यक्रम चलेगा यहाँ पर। और सभी यहाँ पर पहुँचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उन वीर शूरवीरों को और नमन भी करेंगे। 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब हम वापस मतलब हो रहे हैं और इसके बाद हम वापसी रहेगी हमारी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आकर हमको बहुत ही अच्छा लगा। तर मंडळी, आज आम्हाला छान वाटलं इथंपर्यंत यायला आणि आम्ही आज पाहिले का भीमा कोरेगाव शूरवीरांची कहाणी आहे आणि इतिहास आहे महार रेजिमेंटचा आणि महार शूरवीरांचा। आज आम्ही पाहिलो इथं स्मारकाला, त्याला म्हणतात शौर्य स्मारक। आज शौर्य दिवस भी याला म्हणाला आहे। हे शौर्य दिवस आम्हाला छान वाटलं। आज इथे 1 जानेवारी 2023ला आजचा आमचा नवीन साल इथेच मनला। आज आम्ही इथेच होतो आणि हॅपी न्यू ईयर आणि हॅपी शौर्य दिवस। अमरूद का मज़ा लेना है, आज हम अमरूद खा रहे हैं। अमरूद बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, खाना चाहिए। क्यों बोले? तो टोल नाका दिख रहा है, टोल नाके पे ही हमको सरकारी बसें वो लाके छोड़ी थी और यहाँ से हमको पैदल तकरीबन 2 किलोमीटर चलना पड़ा था भीमा कोरेगांव स्मारक के लिए। अब हम उसी टोल नाके के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से वो बसें रहेंगी और हमको वहाँ छोड़ेंगी आगे तक, जहाँ पर हमारा वाहन खड़ा हुआ है स्टैंड पर। फिर वहाँ से हम निकलेंगे अपने घर की ओर। जो आप बसें देख रहे हैं ये बसें हैं, इन बसों के माध्यम से लोगों को वहाँ से यहाँ तक मतलब करीबन 2 किलोमीटर तक लाया जा रहा है, क्योंकि रश इतना है कि आगे वाहन आ सकते नहीं। और यहाँ का जो हाईवे है वो बंद कर दिया गया है, इसको डाइवर्ट किया गया है। और ये महाराष्ट्र सरकार की जो सिटी बसें हैं पुणे महानगर पालिका की, इन बसों को पब्लिक के लाने ले जाने के लिए लगाया गया है। तो ये देख सकते हैं लाइन से बसें ला रही हैं, जितनी बसें आ रही हैं उतनी ही छोड़ने जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की अच्छी पहल थी कि आज भीमा कोरेगांव के 205 साल हुए हैं और लोगों को यहाँ तक लाने के लिए शौर्य स्थल तक। पुणे महानगर पालिका की बस है, ये लाने ले जाने के लिए मतलब लगाई गई है। और ये कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र सरकार की अच्छी पहल थी कि किसी भी पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए बसें मतलब लगातार यात्रियों को लाना ले जाना कर रही हैं शौर्य स्थल तक। तो ये महाराष्ट्र प्रशासन की इस बार तारीफ़ करने योग्य बात है कि इतना रश होने के बावजूद भी वो बराबर जो हर 1-2 मिनट में बसें चल रही हैं, लोगों को जितनी बसें लोगों को ला रही हैं उतनी लोगों को छोड़ भी रही हैं। और ये देख सकते हैं कि बसें लगातार फुल हैं। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है और होना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जो 1 तारीख का जो कार्यक्रम होता है, यहाँ पे देश भर से लोग इकट्ठा होते हैं शौर्य दिवस पर, तो तारीफ़ करना चाहिए महाराष्ट्र शासन की। और इस बार जो एकनाथ शिंदे हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे हम इस कार्य के लिए कि इन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था जो करवाई है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रशंसनीय है। तो ये पुणे महानगर पालिका की जो सिटी बसें हैं, इस पर हम बैठे हुए हैं और ये लगातार ये बसें देखेंगे आप, बाहर दिखाना इस तरफ से नहीं दिखेंगे, यहाँ से दिखेंगे आपको। ये लगातार बसें हैं, लाना ले जाना कर रही हैं यात्रियों को। और इतनी बसें करीबन 200-250 बसों से ऊपर होंगी ये बसें, मतलब लोगों को लाना ले जाना कर रही हैं। तो ये रात भर ये सिलसिला जारी रहेगा।
महाराष्ट्र सरकार की अच्छी व्यवस्था है इस गाँव में। हाँ, वहीं तक तो जाएगी बस। आगे स्टॉप है ना, यहाँ से गाड़ी पार्क होंगी और पार्किंग तक छोड़ेंगे और वहाँ से फिर लोग। ये बसें जो हैं ये महाराष्ट्र सरकार की लगाई हुई बसें हैं। ये सारे लोगों को ये देख सकते हैं कि ये यहाँ तक बसें, मतलब यहाँ तक आपको आना पड़ता है। यहाँ से ये सरकारी बसें जो हैं, शासकीय बसें हैं, ये लोगों को लाना ले जाना कर रही हैं। तो ये सारी बसें देख सकते हैं आप, पूरे भर के वहाँ तक जाएंगी, आगे तक टोल नाका तक, और टोल नाके पे आपको छोड़ेंगे। तो ये महाराष्ट्र सरकार की अच्छी पहल है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि आज जो महाराष्ट्र सरकार की बहुत अच्छी पहल थी और बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ पर इतना शौर्य दिवस पे इतने हज़ारों लाखों की संख्या में जो लोग आए हैं, उनके लिए जो व्यवस्था की है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी थी। और इसको देख के मतलब ऐसा लगा नहीं कि मतलब हम यहाँ पे आए, किसी प्रकार की तकलीफ़ भी नहीं हुई। लोगों को लाने ले जाने के लिए जो पुणे महानगर पालिका जो है उसने अपनी बसें सारी सिटी सर्विसेज की लगा के रखी हुई है। और ये काफ़ी मतलब 3-4 किलोमीटर पहले से बसें मतलब लोगों को लाना ले जाना कर रही हैं। तो इससे ये लोगों को सुविधा हुई कि किसी को पैदल नहीं चलना पड़ा, क्योंकि अंदर इतना रश है कि पैर रखने को जगह नहीं है और लंबी लंबी लाइनें लगी शौर्य स्थल तक पहुंचने के लिए। तो हमारा ये 2018 में जब मैं आया था तब उस समय उतना ज़्यादा रहा नहीं, लेकिन हाँ खासियत ये थी उस समय 2018 की कि उसको 200 साल हो गए थे शौर्य स्थल को। तो लोग इकट्ठा हुए थे और उसके बाद फिर 2018 में जो घटना घटी यहाँ पर, उसको देख कर मतलब काफ़ी मतलब लोग सहमे भी थे। और फिर ये 2021 में जो कोरोना का जो संक्रमण काल था, और संक्रमण काल में जो लॉकडाउन की स्थिति बनी, लॉकडाउन में फिर ये बंद था तो लोग ज़्यादा यहाँ पर एकत्रित नहीं हो पाए। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब ये जो 2023 में जो लोग ये जो 2005वां जो 205 साल जब पूरे हुए हैं, तो इसका जश्न मनाने के जब इतने लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, देश भर से लोग आए हुए हैं। और आप मैं जिस प्रकार से बताऊँगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आप यहाँ आके खुद देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि कितने लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने मतलब शौर्य स्थल को देखा भी और वहाँ पर नमन भी किया, श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और ये कहीं ना कहीं उन महावीर जो शूरवीर थे हमारे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि थी कि आज तक हमें भी ये पता नहीं था कि मतलब हमारा इतिहास भी कोई इतिहास। पुणे महानगर पालिका द्वारा लगाई गई सिटी बसें हैं जो देश भर से जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए कोरेगांव, भीमा कोरेगांव में शौर्य स्थल को देखने के लिए। तो ये बसें लगातार भर कर आ रही हैं और लोगों को लेकर आ रही हैं, लोगों को छोड़ रही हैं। इस बार किसी प्रकार की यहाँ पे लोगों को तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ भी नहीं है और किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ही पूरा सहयोग कर रहा है। और जो 2018 की जो घटना घटी थी उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन काफ़ी सतर्क है और हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रखी जा रही है। बसें जो देख सकते हैं यहाँ पे पूरी भर के आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बार जो महाराष्ट्र सरकार की तारीफ़ करना चाहिए कि इन्होंने जो व्यवस्थाएं दी हैं वो किसी चीज़ से कम नहीं है। तो ये लगातार बसें दिख रहे हैं, भर कर आ रही हैं और ये सिलसिला रात भर चलता रहेगा। तो वह भीमा कोरेगांव जो है उसका इतिहास बहुत बड़ा है और इसको चंद मिनटों में या चंद घंटों में पूरा इतिहास बताया नहीं जा सकता। तो इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये आप सामने देख सकते हैं, इतनी जो बसें हैं लगातार बसें भर कर आ रही हैं। जो लोग अपने पर्सनल वाहन से आए हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा क्राउड यहाँ पर ना हो उसको रोकने के लिए इस बार प्रशासन ने पहले से ही जो भारी वाहन है उसका प्रतिबंधित कर दिया है। इस रूट पर ये हाईवे है, पुणे अहमदनगर हाईवे है, तो इसको डाइवर्ट कर दिया गया है। अब सिर्फ यहाँ पर वही बसें आ रही हैं जो पब्लिक को शौर्य स्थल तक लाना ले जाना जो कर रही हैं। और वो छोटे छोटे जो वाहन है वो आ रहे हैं, लेकिन इनको एक पार्किंग हर 1.5-2 किलोमीटर के पहले बना दिया गया, वहाँ पे खड़ा किया जा रहा है। और बाकी ये जो सिटी बसें हैं ये यात्रियों को, जो यहाँ आने वाले लोग हैं, उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिए। हाँ, तो यात्रियों को इन बसों में बैठाल कर
ले जाया जाता है। ये आप पीछे सामने देख सकते हैं कि किस तरह की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ये जैसे जैसे शाम होती जाएगी लोगों का काफ़िला बढ़ता जाएगा, लोग आना जाना करेंगे। और ये कोरोना जो 2 साल जो कोरोना संक्रमण काल के बीते हैं वो 2 सालों में यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था इस शौर्य स्थल पर। और ये 2023 1 जनवरी 2023 का जो पहला दिन है साल का, उसमें आज लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, तो काफ़ी संख्या में लाखों की तादाद में है। और मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जितना अन्य पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ नहीं है उससे भी ज़्यादा कहीं यहाँ पर भीड़ है। देखेंगे लोग जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं उनका समानता का जो ध्वज था उसको लेकर चल रहे हैं और ये लगातार नारे लगाते हुए चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन शौरवीरों को नमन है और श्रद्धांजलि भी है, क्योंकि भीमा कोरेगांव का जो लड़ाई थी, जो पेशवाओं के खिलाफ महारों ने लड़ी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, तो वो कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प घटना थी और ऐतिहासिक घटना थी। और इसको ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कहीं इतिहास में बताई भी नहीं जाती है, ना सुनाई देती है, ना कोई बताता है। लेकिन ये इतिहास जब लोग यहाँ पर आके जानते हैं और उनको पता चलता है तब उनको लगता है कि महार कम्युनिटी भी कितनी शूरवीर थी। तो आप जब भी आएंगे तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आइएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रेरणा स्थल भी है और शौर्य स्थल भी है। तो आइएगा भीमा कोरेगांव। अब हम चलते हैं वापस पुणे की ओर।